गांव के एक प्यारे से घर में अंजलि और करण रहा करते थे। अंजलि गर्भवती थी और उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका रंग बहुत काला था, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत प्यार करते थे। एक साल बाद दोबारा इन दोनों के यहाँ संतान हुई और वो एक बेटा था जो बहुत खूबसूरत था। इसका नाम उन लोगों ने नकुल रखा और अपनी बेटी का नाम उन्होंने परी रखा। दिन गुजरते गए और अंजलि की मौत हो गई। करण अकेला ही दोनों को पालने लगा। जब बच्चे 4 साल के हुए तो उन्हें वो स्कूल ले गया। जब परी स्कूल गई तो स्कूल की टीचर उससे नाम पूछकर कहने लगी, अरे नाम तुम्हारा परी और शक्ल तुम्हारी चुड़ैलों जैसी है। तुम कितनी काली हो, कितनी बदसूरत हो। पीछे बैठा करो और मुझे नजर मत आया करो। तुम जैसे काले बच्चे मुझे नहीं पसंद। परी बहुत बुरा महसूस करती है लेकिन किसी को नहीं बताती। टीचर बात बात पर परी को डांटती। परी जाकर अपने बाप को भी कुछ न बताती और खामोशी से पढ़ती रहती, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी टीचर उसको पसंद नहीं करती थी। परी स्कूल रोज़ाना जाती। एक दिन वो अपनी कॉपियाँ घर पर भूल गई। टीचर ने उसको अपने पास बुलाकर कहा, यो काली कलोटी, कहाँ है तेरी कॉपियाँ? वो कहने लगी, टीचर मैंने काम किया था, मेरी कॉपी घर रह गई है। लेकिन टीचर ने उसकी एक ना सुनी और पास पड़ी लकड़ी को उसने उठाया जिसके ऊपर कील लगे हुए थे। उस लकड़ी के साथ परी को मारने लगी। परी के हाथों से खून निकल आया। परी कहने लगी, टीचर मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन टीचर कहने लगी, नहीं, मैं माफ़ नहीं करती, मैं तो बच्चों को नहीं माफ़ करती, तुम तो फिर काली हो, मैं तो कालों को वैसे ही माफ़ नहीं करती। और उसने परी को बहुत मारा, लेकिन परी ने कोई बात ना की। कभी कभी तो वो परी को इतनी सख्त सज़ा देती और धूप में खड़ा कर देती। एक दिन धूप में खड़ी खड़ी परी छत से गिर गई और गिर कर मर गई। जब करण वापस आया तो उसे परी की मौत की खबर मिली। वो बहुत परेशान हुआ। परी को गांव वालों ने ही जला दिया। अब करण बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन वो निखिल को स्कूल छोड़ने गया तो उसने देखा स्कूल की छत पर एक चुड़ैल बच्ची खड़ी उसको देख रही थी। वो हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है, बच्ची कौन है ये। अगले दिन जब स्कूल लगा तो टीचर अपनी उसी आदत के तहत बच्चों को उसी छड़ी से मार रही थी। तभी वहाँ पर वो परी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। उसके बाद बहुत सारी ताकतें थी। वो काली चुड़ैल बच्ची थी। उसने जादू से छड़ी घुमाई और छड़ी टीचर के हाथ से उसी के सर पर लगने लगी। मुझे क्या हो रहा है, ना मारो, दर्द हो रहा है। परी बहुत खुश हुई और कहने लगी, अब तो मुझे मज़ा आ रहा है। अब सारे बच्चे भी खुश हो गए। अब परी जब वो जाकर खाना खाने लगी तो परी उसके पीछे चली गई और उसका खाना हवा में उछाल दिया। अरे ये कौन है, ये कैसी ताकत है जो मेरा खाना उछाल रही है। परी खुश हुई, तुम मुझे तंग करती थी ना। एक दिन मैडम रात को सो रही होती है, परी जाती है और जादू से उसका मुंह काला कर देती है और कहती है, अब मेरा बदला, मुझे थोड़ा सुकून आया। अब जब तुम्हें लोग काला काला कहकर छेड़ेंगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। टीचर अपने मुंह पर ढेर सारा पाउडर लगा कर स्कूल जाती है और लेकिन परी वहाँ पे जादुई बारिश कर देती है और उसका सारा पाउडर उतर जाता है। बच्चे टीचर को देखकर हंसने लगते हैं। टीचर मुंह के आगे किताब रख लेती है। तभी बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर वहाँ से भागने लगती है तो बच्चे कहते हैं, तब कहाँ थी जब ये परी का मजाक उड़ाती थी। टीचर को बहुत शर्मिंदगी होती है और उसे सब कुछ याद आता है कि मैंने परी के साथ बहुत बुरा किया था। वहीं करण स्कूल के बाहर खड़ा होता है, उसे फिर से वही बच्ची नज़र आती है। वो कहता है, मुझे ये बच्ची अपनी परी जैसी लगती है। वो उसको जाकर कहता है, तुम मेरी परी हो ना। तभी वो कहती है हाँ, और सारा वाक़या अपने बाप को बता देती है। बाप जाकर प्रिंसिपल से टीचर के बारे में पूछता है तो टीचर कहती है वो स्कूल छोड़कर जा चुकी है। जब वो घर जाता है तो परी की टीचर वहाँ पर मौजूद होती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ है। तभी वहाँ पर परी आती है और कहती है, पापा इसको माफ़ कर दो और तुम जाकर दोबारा से बच्चों को